सैनी का हर बूथ हर घर अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम सैनी ने पंचकुला की राजीव कॉलोनी से इसकी शुरुआत की। न्यूज 18 पर सीएम सैनी ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों के हित में फैसले लेते हैं। 2 दिनों तक ये जो अभियान है उनका चलेगा और इसकी जानकारी भी सीएम सैनी ने ही दी। वहीं 400 पार के नारे को लेकर सीएम ने कहा कि हम 400 पार के नारे को पूरा करेंगे। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस केवल नारे देती है, धरातल पर कोई काम नहीं किया है। सीएम साहब मेरा बूथ मेरा करके और फिर उनकी समस्या हर बूथ हर घर कि आज का ये 11 और 12 तारीख को पूरे प्रदेश में हर बूथ हर घर अभियान के तहत घर घर जाकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, जिस व्यक्ति ने इस देश के गरीबों को मजबूत किया है, किसान को खुशहाल करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवाओं का बड़ा एक विश्वास बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों में किया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हर घर अभियान जो शुरू है और हर बूथ हर घर, तो कहीं ना कहीं उस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के माध्यम से की है। पंफलेट भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पंफलेट को 400 पार का नारा है जी। बिल्कुल 400 पार जाएगी। कमल के फूल को वोट मुख्यमंत्री जी, जिस तरह की आपकी कार्यशैली है उस तरह से लगातार अब यहाँ गरीब बस्ती के अंदर आप पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कहीं चाय के खोखे पे रुक जाते हैं, कहीं जूस की दुकान पे रुक जाते हैं, आज बस्ती में पहुंचे हैं। देखिए, ये पहली ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसने गरीब को मजबूत किया है। आयुष्मान कार्ड ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो डायरेक्ट सीधा का सीधा लाभ वो व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कांग्रेस के लंबे समय के अंदर लोग देखते रहते थे, वोट दे देते थे, लाभ नहीं पहुंचता था, परंतु आप नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि गरीब तक जो लाभ ऊपर से चलता है वो सीधा उसके घर तक पहुंचना चाहिए और उसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंच रहा है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आप मैराथन प्रचार कर रहे हैं। कल भी पूरा हमने देखा कि देर रात तक बैठ के चलती रही। किन किन लीडर्स की रैली जो है वो हरियाणा के अंदर होने वाली है? हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व आने वाला है। जैसे जैसे कार्यक्रम फाइनल होंगे उस हिसाब से हमारे लीडर आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, आदरणीय अमित शाह जी भी रहेंगे, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी रहेंगे, ठाकुर राजनाथ सिंह जी रहेंगे, तमाम केंद्रीय कई प्रदेशों के और भी लोग रहने वाले हैं। समय समय के ऊपर जैसे जैसे जहां पर जैसे मांग होगी उस हिसाब से हमारे केंद्रीय नेतृत्व आने वाला है। कोई चुनौती मिल रही है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस कह रही है सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमने टिकटों का बंटवारा किया है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिलाओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और खुद बस्ती के अंदर पहुंचे हैं, यहाँ की समस्याओं को जान रहे हैं और अपना प्रचार भी, जो भारतीय जनता पार्टी का अंबाला लोकसभा सीट से प्रचार है, वो भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विशेष जो अभियान है वो यहाँ से शुरुआत की है और पंचकुला उसको चुना है। मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो सीएम नायब सैनी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नैना चौटाला जो जेजेपी प्रत्याशी हैं हिसार लोकसभा सीट से, कल उनके काफिले पर हमला हुआ था। अब इस पूरे मामले में हमलावरों के खिलाफ 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गाड़ी के ड्राइवर ने उचाना थाने में ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। 12 से 15 लोगों के खिलाफ ये मामला जो दर्ज है, इसमें ड्राइवर का बयान सामने आया। उसने कहा कि 12 से 15 लोगों ने काफिले पे हमला किया, लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया और अगर हमलावर सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। वहीं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव
धुआंधार प्रचार कर रही है। आज भी कई गांवों में जाकर आरती राव ने प्रचार किया। पिता के पिछले 5 साल के विकास कार्यों के नामों पर आरती राव वोट मांग रही हैं। इस दौरान आरती राव ने भरपूर सहयोग की भी बात की और पिता की जीत का भी दम भरा। चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार एक बार फिर बने और हमारे कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी हमको गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंट करें। मैं तो कहूँगी कि बेटा हो या बेटी अपने पिता का हमेशा साथ और समर्थन देती रहेंगी और आने वाले वक्त में मैं तो 15 साल से दे रही हूँ और मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में काम करती आई हूँ और लोगों के बीच रही हूँ। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा। वहीं जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने भी नूंह पहुंचे। उन्होंने गांधीग्राम, घसेड़ा, फिरोजपुर, नमक समेत कई गांवों में दौरा किया और जनता से वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर वार भी किए। आपको बता दें कि गुड़गांव सीट से जो है जेजेपी प्रत्याशी है राहुल फाजिलपुरिया। आजाद हो गया, 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन फिर भी आज नूंह मेवात गुलामों वाली जिंदगी जी रहा है। आज भी नूंह मेवात के अंदर भेदभाव की राजनीति करी जाती है। आप लोगों के हक को छीना जाता है। अरे आज भी नूंह मेवात कहने को तो एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। ऐसा है कि नहीं है? मैं तो कहना चाहूंगा कि आज तक नूंह मेवात के अंदर धर्म की राजनीति हुई है, हमें बांटने की राजनीति हुई है। वहीं हरियाणा की सियासत में चल रही हलचल पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है और सियासी फायदा जो है वो कांग्रेस और जेजेपी के लोग लेना चाहते हैं। जेजेपी और कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर सकती। वहीं सरकार गिराने वालों को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब जो घटनाक्रम हुए हैं जिस तरीके के, जो कांग्रेस पार्टी जो ओछे हथकंडे अपना करके प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है अपनी तरफ से। उन्होंने ये कहा कि आज सरकार अल्पमत में आ गई है और वो कहते हैं कि जज्बा भी लिख करके दे, और तुरंत उन्होंने जिस तरीके से, अभी कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जो खबर आई कि राज्यपाल महोदय को जेजेपी ने लिख के दिया है, और उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान आया कि जेजेपी अपने जो 10 उनके विधायक है उनके परेड कराने का काम करे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं जेजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी मुझे लगता नहीं कि अपने पूरे विधायकों की परेड करा सकती है। आज उनके विधायकों को उनकी पार्टी पे कोई विश्वास नहीं रह गया है।